नमः संस्कृताय मित्राणि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे संख्या ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो संख्या संबंधी प्रश्न है, ये चाहे कोई भी टेट हो या राजस्थान, यूपी, हरियाणा का कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी तक के लेवल के, तो ये प्रश्न वहाँ एक न एक ज़रूर आता है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे संख्या ज्ञान। देखिए, संख्या संबंधी विशेष तथ्य पढ़ेंगे हम आज। 1 से 10 तक की संख्याओं का ज्ञान। एक, एक, एकः। दो, द्वि, दो, द्वि। तीन, त्रि या त्रय, तीन, त्रि या त्रय। और चार, चतुर। पाँच, पंच। छः, षट। सात, सप्त। आठ, अष्ट। नौ, नव। और 10, दश। तो हिंदी भाषा में एक तत्सम संख्या तथा दो या दो से अधिक सभी तद्भव मानी जाती हैं। क्या कह रहे हैं? हिंदी भाषा में एक जो संख्या होती है वो तत्सम तथा दो या दो से अधिक सभी तद्भव मानी जाती हैं। लेकिन संस्कृत में हम ऐसा नहीं करते। संस्कृत में एक से अनंत तक सभी संख्याएं क्या होती हैं? तत्सम होती हैं। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि संस्कृत में एक से अनंत तक की कितनी संख्याएं तत्सम होती हैं, कितनी तद्भव होती हैं, तो एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं फ्रेंड्स? तत्सम होती हैं। आगे देखिए, 10 को दश, 20 को विंशतिः, 30 त्रिंशतः, 40 चत्वारिंशतः, 50 पंचाशत्, 60 षष्टिः, 70 सप्ततिः, 80 अशीतिः, 90 नवतिः और 100 शतम। 11 से आगे की संख्याओं का निर्माण हम कैसे करते हैं? 1 से 9 तक धन पूर्ण संख्या। आइए देखते हैं कैसे। जैसे एकादश, एकादश, 12 द्वादश, 21 एकविंशति, 31 एकत्रिंशत् और 44 चतुंश चत्वारिंशत्। अब 16 को हम षोडश भी बोलते हैं और षड्दश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षोडश को 16 को षोडश भी बोलते हैं और षड्दश भी बोलते हैं। और 33 को त्रयास्त्रिशत्। अब इकाई अंक 9 हो, तो यदि इकाई का अंक 9 हो तो हम संख्या कैसे बनाएंगे? एक ऊन धन पूर्ण संख्या। कैसे? अब जैसे 19 है, 19 को एक ओन धन 20 यानी एक ऊन विशंति, एक ओन विशंति ही। 29 एक ओन धन 30 यानी एक ओन त्रिंशत्। 39 एक ओन 40, एक ओन चत्वारिंशत्। और 49 को एक ओन 50 या एक ओन 50। इसी तरह 19 के लिए 3 तरह से संस्कृत संख्या प्रयुक्त होती है, अर्थात 19 को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। कैसे कैसे? एक ऊनविंशति, नवदश या ऊनविंशति ही। ये पेपर में कई बार प्रश्न आ जाता है कि 19 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो एक ऊनविंशति भी 19 को ही लिख सकते हैं, नवदश भी और ऊनविंशति भी। आगे देखते हैं। अब एक को हम तीनों लिंगों में लिख सकते हैं। एक, एका, एकम, एक, एका, एकम। और दो को भी तीनों लिंगों में लिख सकते हैं हम। द्वौ, द्वे, द्वे, दौ, द्वे, द्वे। त्रय को भी तीनों लिंगों में लिख सकते हैं। त्रय, तिस्त्र, त्रीणि। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों एक, दो, तीन और चार, इनको हम तीनों लिंगों में लिख सकते हैं। अब 4 को कैसे लिखेंगे? चत्वारः, चतस्त्र या चत्वारि। 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त। 8 को भी 2 तरह से लिख सकते हैं, अष्ट या अष्टौ। 9 को नव और 10 को दश। 11 से 20 तक कैसे लिखते हैं? एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। 16 को षोडश भी लिख सकते हैं और षड्दश भी लिख सकते हैं। 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, अष्टादश, ये अष्टादश है फ्रेंड्स।
19 को अभी पढ़ा था हमने, नवदश भी लिख सकते हैं और एकोनविंशति ही भी लिख सकते हैं। और 20 को क्या लिखते हैं हम, विंशति ही। 20 को क्या लिखते हैं, विंशति ही। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब 31 से 30 तक की संख्याएं हम देखते हैं। विंशति 21, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशति, ये अष्टविंशति नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये अष्टाविंशति आएगा, नवविंशतिः, और 30 को लिखेंगे हम त्रिंशत। 30 को क्या लिखेंगे, त्रिंशत। अब देखते हैं 31 से 40 तक। 31 से 40 तक कैसे लिखेंगे, एकत्रिंशत, एकत्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत, और 39 को हम क्या बोलेंगे, नवत्रिंशत बोलेंगे, या फिर एक ऊन चत्वारिशत, क्या बोलेंगे, या तो नवत्रिंशत या फिर एक ऊन चत्वारिशत। और 40 को क्या बोलेंगे, 40 को बोलेंगे चत्वारिशत। 40 को क्या बोलेंगे, चत्वारिशत। और ऐसे ही 41 को एक चत्वारिशत, और 42 को या तो 42 को या तो द्विचत्वारिशत, द्विचत्वारिशत या द्वाचत्वारिशत, ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है, द्विचत्वारिशत भी या द्वाचत्वारिशत भी। और 43 को त्रिचत्वारिशत भी या त्रयश्चत्वारिशत भी, ये भी दोनों तरह से लिखा जा सकता है। 44 को चतुश्चत्वारिशत, 45 को हम क्या लिखेंगे, पंचचत्वारिशत, पंचचत्वारिशत। और उसको क्या लिखेंगे, 46 को हम लिखेंगे षट्चत्वारिशत, क्या लिखेंगे, षट्चत्वारिशत। और 47 को क्या लिखेंगे हम, सप्तचत्वारिशत, क्या लिखेंगे, सप्तचत्वारिशत। और 48 में ख्याल रखना है, हम अष्टचत्वारिशत भी लिखते हैं और हम अष्टाचत्वारिशत भी लिखते हैं। हम अष्ट भी लिखते हैं और हम अष्टा भी लिखते हैं। अब 49 को हम कैसे लिखेंगे, 49 को भी हम लिखेंगे नवचत्वारिशत, क्या लिखेंगे, नवचत्वारिशत, नवचत्वारिंशत, या एक ऊन पंचाशत। ये दो तरह से लिखते हैं हम, नवचत्वारिंशत और एक ऊन पंचाशत, एक ऊन पंचाशत। फ्रेंड्स, आज हमने 50 तक की संख्याएं पढ़ी। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको और ग्रंथों के भी प्रश्न पढ़ने हैं तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जैसे उत्तरामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, या फिर आपको व्याकरण के प्रश्न पढ़ने हैं तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आपको किसी और ग्रंथ के प्रश्न पढ़ने हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।